प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी वन बाई टू possibilities of getting favorable outcome. Possibilities of getting favorable outcome. किसी भी फेवरेबल आउटकम के आने की पॉसिबिलिटीज जो होती हैं उनको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, राइट? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? पहले डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? पहले डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे तब तो बाकी के टाइप समझेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि हर एक जो आउटकम है अपने पास फेवरेबल आउटकम्स, उन आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी इन मल्टीपल ट्रायल्स, जब आप मल्टीपल ट्रायल्स में उसको यूज करते हैं तो आपके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज होती हैं उनको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायल से रिलेटेड होता है, कितने ट्रायल्स हैं अपने पास, है ना? कितनी बार हमने उस प्रोबेबिलिटी के लिए ट्राई किया, कितने बार उस आउटकम के लिए ट्राई किया, ठीक है? उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटीज of any event in multiple trial. आपका फोन नंबर कौन सा एडेड है ग्रुप में? ऐसा कोई नंबर एडेड नहीं है इसमें, स्टैट वाली ग्रुप में ऐसा कोई नंबर नहीं है। 966 से कोई नंबर नहीं है। आप एक फोन है या घर पे है?
966 का कोई नंबर इसमें एडेड ही नहीं है स्टैट्स वाली बैच में। क्या? एक सेकंड। वंश से बात हुई? हाँ, नहीं, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इन मल्टीपल ट्रायल्स इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जब भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप निकालते हैं, है ना, इन मल्टीपल ट्रायल्स, जैसे आप मान लो कॉइन है, कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है। अब कॉइन को अगर आपने टॉस किया, लेकिन एक बार नहीं किया, कई बारी किया, है ना, तो कई बारी किया मतलब कई ट्रायल्स में किया, आपने 100 बार उसको, एक कॉइन को 100 टाइम्स तक आपने टॉस किया, तो जो हर एक टेल या हेड की प्रोबेबिलिटी थी हर बार, हर ट्रायल में, वो प्रोबेबिलिटी को हमने नोट किया, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। चलिए दूसरा, दो टॉस किया, दो टॉस को 100 बार, दो कॉइन के साथ में 100 टाइम टॉस कर लिया, है ना, तो जितनी डिस्ट्रीब्यूशन मिली आपको 100 ट्रायल्स के लॉन्ग, वो आपकी थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सेम, एक होता है इवेंट, एक होता है ट्रायल। इवेंट का मतलब होता है कि आपने किसी एक्टिविटी को किया, एक बार भी, दो बार भी, तीन बार भी कर सकते, कितने ट्रायल में किया, ठीक है। जैसे आप दो कॉइन टॉस कर सकते हैं, तो दो ट्रायल नहीं होंगे, वो दो इवेंट होंगे, कितनी बार किया, ये ट्रायल्स होंगे, ठीक है, बात समझ आई? राइट। चलिए, तो अब हमें यहाँ पे एक्चुअली निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्चुअली मतलब, कि मान लो आपके पास एक कॉइन है, कॉइन हैज टू साइड्स लाइक हेड एंड टेल, मतलब इसके आउटकम्स दो हैं, कॉइन्स का जो आउटकम है वो हेड और टेल आ सकता है, ठीक है। आपका फेवरेबल आउटकम क्या है, वो आप हेड या टेल में से चूज करते हैं, जैसे कॉइन टॉस होता है तो आप अपना फेवरेबल आउटकम चूज करते हैं, और उस फेवरेबल आउटकम के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अगर हेड की चेक करें तो हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2, बिकॉज हेड टोटल दो आउटकम में एक बार आ सकता है। सेम टेल, है ना, इसके भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी सेम है, 1/2, 1/2, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे पास दो कॉइन्स हैं, तो अगर हमारे पास दो कॉइन है, या हम हमारे पास दो इवेंट्स है ना, तो अगर हमारे पास दो कॉइन्स हैं, तो दो कॉइन्स में जो आउटकम्स आ सकते हैं, कौन कौन से, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल,
अगर दो कॉइन से अगर हम आउटकम लेते हैं तो दो कॉइन से जो आउटकम आते हैं वो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये 4 आउटकम आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ये जो आउटकम्स मिल रहे हैं, इवेंट्स के जो आउटकम होते हैं, इनको बोला जाता है सैंपल स्पेस। ये जो आउटकम आपको मिलते हैं इसको बोला जाता है सैंपल स्पेस। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 4 सैंपल स्पेस हैं दो कॉइन्स के लिए, और जो टोटल 4 सैंपल स्पेस है उसमें हेड के मतलब एक इवेंट में हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। एक इवेंट मतलब कि मान लो 2 इवेंट हमने परफॉर्म किया, दो में से किसी एक में भी आपको हेड मिल जाए, तो इसमें 3 एक्टिविटी हो सकती है। पहला कि हेड के एक बार भी नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब हेड आ ही नहीं रहा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। हेड के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। टोटल आउटकम 4 हैं, 4 में से एक सैंपल स्पेस ऐसा है जिसमें हेड आने का कोई चांस नहीं है, लाइक टी और टी, मतलब दोनों जब आपके कॉइन्स हैं वो दोनों टेल अगर आपको दे रहे हैं तो उसमें हेड आने का कोई चांस नहीं है, तो मतलब हेड नहीं आने का चांस है 1/4। ठीक है, हेड एक बार आने का क्या चांस है, एक बार 2/4, बिकॉज इन द 2 इवेंट्स वी कैन हैव 1 हेड, इसमें भी और इसमें भी एक हेड दोनों में आ सकता है। तो हमारे पास 2 इवेंट ऐसे हैं जिसमें कि हेड एक बार आने का चांस है, और दोनों हेड आने के चांसेस, तो ये है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये, ठीक है। चलिए, और यही इवेंट अगर हमारे पास 3 हो जाए तो, अगर मान लो 3 कॉइन को टॉस करना है, कौन कौन से सैंपल स्पेस बनेंगे, कितने बनेंगे, नहीं बनेंगे। कौन सा रहता है, HTH, THT, TTH, HHT, इसमें रहेगा THH, नहीं आएगा THH। ठीक, टोटल 8 होंगे। हाँ, टोटल आपके पास 3 इवेंट्स में टोटल 8 सैंपल स्पेसेस बने, राइट। और इसमें हेड के नहीं आने के चांसेस हाउ मेनी, 1/8।
हेड के एक बार आने के चांसेस, कितने इवेंट में एक ही बार हेड आ रहा है? कितने इवेंट में एक बार हेड आ रहा है? एक तो ये है और एक ये है, तो ही तो है, तीन है, एक, हाँ ये भी है, 3/8 हो गया। दो बार आने के चांसेस, ये भी 3/8 है, और तीन बार आने के चांसेस ये 1/8। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो आप इवेंट्स के अकॉर्डिंग अपनी प्रोबेबिलिटी को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट। लेकिन ये सब कुछ अभी एक सिंगल ट्रायल के लिए चल रहा है, आप मल्टीपल ट्रायल के लिए यूज कर सकते हैं इसको, है ना। Right. तो अब आपके डेटा के अकॉर्डिंग जब प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो ये अभी एक सिंगल इवेंट के लिए है, इस तरह से आप मल्टीपल इवेंट के लिए रन कर सकते हैं। तो आपको रैंडम वेरिएबल मिलेगा। एक रैंडम वेरिएबल का मतलब होता है कि एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर हर एक इवेंट का अकरेंस लिखा हो, उनको हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल आरवी का मतलब होता है, आरवी मतलब रैंडम वेरिएबल, इसका मतलब होता है कि हमारे पास जितने ट्रायल्स हुए हैं, हर ट्रायल में कितने इवेंट्स हुए, एक्चुअली इवेंट का आउटकम क्या था। जैसे मान लो आपका यहाँ पे कोई एक टॉस हुआ जो कि 3 इवेंट पे बेस्ड था, है ना। 3 इवेंट पे आपको एक टॉस करना था, तो इसमें क्या हुआ कि तीनों का जो आउटकम है वो हेड आ गया, मतलब तीनों के फेवरेबल आउटकम आ गए। यहाँ पे लिखा है 3। इस तरह के मैंने 100 ट्रायल चला दिए। दूसरे का आ गया 2, तीसरे का आ गया 1, चौथे का आ गया 0, फिर 2, फिर 1, 0। ये जितने भी ट्रायल्स हैं, राइट, ये सभी ट्रायल्स आपके इन 3 इवेंट को लेकर, राइट। तो इसको जिस वेरिएबल में स्टोर किया जाता है उस वेरिएबल को बोलते हैं रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, इसको बोला जाता है रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ये सेट नहीं होता, ये एरे ही होता है एक तरह से, इसको एरे में लिखो। तो हर ट्रायल, अभी जो ट्रायल चला इसमें 1 2 3 4 5 6 7, अभी 7 ट्रायल्स के लिए लिखा गया, दिस इज ऑफ 7 ट्रायल्स। और हर ट्रायल का जो रैंडम वैल्यू है या रैंडम आउटकम्स है, वो रैंडम आउटकम यहाँ पे डिफाइन करके दिए गए। उन ट्रायल्स में जो जितने इवेंट हुए हैं उन इवेंट्स का आउटकम क्या है ना, टोटल क्या फ्रीक्वेंसी है। हाँ, हाँ, ट्रायल का जो, जैसे एक ट्रायल कंप्लीट हुआ तो एक ट्रायल में जो एक्टिविटी चली आपकी, उस एक्टिविटी का जो आउटकम था, है ना, उसको हम रैंडम वेरिएबल में स्टोर करते हैं। अभी आपके पास टोटल लेट्स से 7 ट्रायल्स थे, हर ट्रायल में हमने 3-3 इवेंट रन किए, हर ट्रायल में 3-3 इवेंट रन किए। तो पहले ट्रायल में उसका वैल्यू क्या था, ठीक है, तो टोटल थे 3, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1/8 आएगा, ठीक है, बट ये था 3। फिर दूसरे ट्रायल में जो आउटकम था वो था 2, मतलब 2 बार हेड आ गया।
पहले इवेंट में 3 बार हेड आ गया, दूसरे इवेंट में 2 बार हेड आ गया, तीसरे इवेंट में 1 बार हेड आ गया, है ना। इस तरह से ये मल्टीपल ट्रायल्स चलते हैं, ठीक है। तो आप हर एक ट्रायल के बेसिस पे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हो, ठीक है। तो जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8 एंड सो ऑन। तो जितने आपके आउटकम्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन होती है। तो यही जो प्रोबेबिलिटी का आपका सीरीज है, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, समझे। इसी को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो हो गया आउटकम की सीरीज, मतलब आउटकम के बेसिस पे जो आपने रैंडम वेरिएबल बनाया। फिर इसी रैंडम वेरिएबल का आप बनाते हो प्रोबेबिलिटी सीरीज। तो ये प्रोबेबिलिटी सीरीज कहाँ से निकलेगी, यहीं से। तो जैसे 3 आया तो 3 का प्रोबेबिलिटी क्या था 1/8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8 एंड सो ऑन, ठीक है। बात समझ आई। चलिए, अब ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स, discrete and continuous। discrete and continuous। डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस, ठीक है। डिस्क्रीट में क्या होता है, डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग वैल्यूज, राइट। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, क्या डिफरेंस होते हैं। ये दोनों जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, दिस इज डिपेंड अपॉन आउटकम्स। अब जो आउटकम आपके पास होता है, इवेंट का जो आउटकम होता है, अगर आउटकम का नंबर फिक्स है, आउटकम का जो वैल्यू है वो फिक्स है, तो उसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट। आउटकम की वैल्यू अगर फिक्स, जैसे कॉइन है, कॉइन के पास कितना आउटकम है, 2 फिक्स है, 2 से ज्यादा 2 से कम नहीं हो सकते। कार्ड्स हैं, कार्ड्स के कितने आउटकम है, 58, 52, ठीक है। 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स मतलब 52 आपके पास में हो गए। अब जैसे ये हो गया आपका डाइस हो गया, डाइस में कितने होते हैं, कम या ज्यादा नहीं कर सकते, है ना। तो आपको उतने आउटकम्स में ही अपना प्रोबेबिलिटी निकालना है। जब नंबर ऑफ आउटकम फिक्स होते हैं तो उसको बोला जाता है डिस्क्रीट, ठीक है। ये सभी एग्जांपल जो थे वो डिस्क्रीट पे थे। और डिस्क्रीट में जो प्रोबेबिलिटी निकलती है वो हमेशा काउंटिंग के बेस पे निकलती है, फ्रीक्वेंसी के बेस पे, है ना। कोई भी आउटकम कितनी बार आया है, हाउ मेनी टाइम्स इट अकर्स, जितनी बार आया उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी होगी। एक बार आया तो टोटल आउटकम कितने हैं, 1 डिवाइडेड बाय दैट टोटल आउटकम, ठीक है। 2 बार आया तो 2 डिवाइडेड बाय इतना आउटकम्स। तो ये जो फ्रीक्वेंसी के बेस पे जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसके लिए आप डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। डिस्क्रीट हमेशा फ्रीक्वेंसी के बेस पे प्रोबेबिलिटी देता है, ठीक है। दूसरा था कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस जो होता है वो एक रेंज में डिफाइंड होता है। कॉन्टिन्यूस वैल्यू जो होती है वो हमेशा एक रेंज में डिफाइन होती है, और उस रेंज में वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज आपको दे सकता है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ आउटकम दे सकता है। जैसे जैसे मान लो आपके पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वैल्यू, मान लो जो नोएडा का टेम्परेचर है, मैंने पूछा कि भाई नोएडा का टेम्परेचर
35 डिग्री सेल्सियस होने की क्या प्रोबेबिलिटी? 35 डिग्री सेल्सियस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये डिस्क्रीट में होगा या कॉन्टिन्यूस में होगा? क्यों? 35 एग्जैक्ट नहीं रह सकता, क्योंकि अगर आप इसका हिस्ट्री भी चेक करेंगे तो आप 35 के बेसिस पे नहीं काम कर रहे हैं, आप उसकी रेंज पे काम कर रहे हैं। 35.1, 35.2, 34.9 इन रेंज को भी कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। एंड इफ द प्रोबेबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी आपने बोला कि भाई 35 की ये है और 35.1 हो गया, तो इट डज नॉट मीन कि आपकी प्रोबेबिलिटी रॉन्ग हो गई, है ना, क्योंकि आप उसी के आसपास है गए। तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट वैल्यू की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालते हैं, उस वैल्यू की उस रेंज के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालते, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस वैल्यू, अनलिमिटेड नंबर ऑफ आउटकम आ सकते हैं एक रेंज के अंदर। रेंज डिफाइन होना जरूरी है, कॉन्टिन्यूस में भी रेंज डिफाइन होना जरूरी है, राइट। चलिए, तो आपको डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एक होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है व्हेन यू हैव टू नंबर्स ऑफ आउटकम, ओनली टू, यू कैन यूज इट इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है मल्टीनोमियल। when the number of outcomes are more than 2, जब आपके आउटकम 2 से ज्यादा हो तो वो हो जाता है मल्टीनोमियल। तीसरा पॉइसन। पॉइसन किसको बोलते हैं? राइट। जब आप अपनी प्रोबेबिलिटीज को किसी टाइम या स्पेस के बेसिस पे डिफाइन करते हैं, उसके लिए हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। जैसे एक दिन का हमें निकालना हो कि मतलब एक दिन में हमने कितने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करे, इसकी प्रोबेबिलिटी। जैसे आप कोई भी प्रोबेबिलिटी किसी टाइम, जैसे मान लो आपके यहाँ पे एक एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट पे रोज फ्लाइट्स आती हैं, ठीक है। अब वहां पे जो फ्लाइट्स आ रही हैं, किसी दिन 10 फ्लाइट आती हैं, किसी दिन 5 फ्लाइट आती है, किसी दिन 15 फ्लाइट आ जाती है। ऑन एन एवरेज अगर देखें तो पर डे वहां पे 10 फ्लाइट्स आती है, ठीक है। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि मान लो आज का दिन है और आज के दिन यहाँ पे टोटल 12 फ्लाइट आएंगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। अब इसमें क्या है, इसमें दो चीजें, एक आपके पास एवरेज होना जरूरी है ना, और आपने एक टाइम बाउंडेशन लगा दिया कि आज के दिन की प्रोबेबिलिटी चाहिए। मुझे जो एवरेज मिला है वो दिन के हिसाब से मिला है ना। पर डे यहाँ पे 10 फ्लाइट्स लैंड करती है, तो पर डे अगर 10 फ्लाइट्स लैंड करती हैं तो आज के दिन 12 फ्लाइट लैंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी। इसमें जो सब कुछ चल रहा है, ये जो प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल रहे हैं वो एक टाइम बाउंडेशन के साथ में निकाल रहे हैं। यहाँ पे मैं डेज की बात कर रहा हूँ, है ना, और उस डे में इस पर्टिकुलर नंबर के आने की क्या प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज पॉइसन। ये पॉइसन हमेशा टाइम बाउंडेशन डिफाइन करता है, ठीक है। टाइम या स्पेस दो चीजें होती हैं जो आप उसमें डिफाइन करते हैं। चलिए, दूसरा है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी में आता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को गॉसियन भी बोलते हैं।
दूसरा होता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, ठीक है। तीसरा होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कैसे करना। चलिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करने के लिए आपको एक पाइथन की लाइब्रेरी यूज करनी है, इसका नाम है SciPy, SCIPY। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे फ्रॉम SCIPY, इंपोर्ट करना है आपको scipy.stats, सॉरी, और इंपोर्ट करना है आपको, अगर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं तो बायनोम, अगर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं तो बायनोम, ठीक है। चलिए, अब बायनोम में आप बायनोम, अब क्या क्या चीजें इसमें डिफाइन होती है वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले यूज होता है आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स, जैसे आपको कितने नंबर ऑफ ट्रायल पे काम करना है, मैंने लेट्स से 100 दे दिया, ठीक है। दूसरा, आपके इनिशियल प्रोबेबिलिटी क्या है। इनिशियल प्रोबेबिलिटी इसलिए पूछा जाता है क्योंकि कई बार ये होता है कि प्रोबेबिलिटी डिपेंडेंसी हो जाती है, जिसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जब इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसी पिछले इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर रही हो, उसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे मान के चलो आपको एक कॉइन दिया गया, उसको टॉस करना था, वो ऑलरेडी 10 बार टॉस हो चुका था, ऑलरेडी 10 बार टॉस हो चुका था। अगर मैं 11वें बार टेस्ट कर रहा हूं उसको, टॉस कर रहा हूं उसको, तो इसका मतलब कि मुझे उससे पहले जो 10 टॉस हुए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी भी पता होनी चाहिए। अगर मैं उस प्रोबेबिलिटी को इग्नोर कर दूं तो मैं उसकी जो अभी इस पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताऊंगा वो 0.5 बताऊंगा, है ना, क्योंकि मैंने 10 को अगर इग्नोर कर दिए तो अभी तो वो फ्रेश स्टार्ट किया मैंने। जैसे मुझे कोई कॉइन दिया गया, मुझे इस कॉइन के बारे में कोई पता नहीं है, बिल्कुल फ्रेश कॉइन है मेरे लिए, तो अगर मैंने उसको टॉस किया तो मुझे जब उसको पहला हिस्ट्री उसका पता ही नहीं है तो मैं उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 ही बताऊंगा हेड या टेल की, सही होगा। लेकिन अगर मैं उसमें पहले टॉस कर चुका हूँ और मुझे पता है कि वो ऑलरेडी 10 में से 8 बार हेड देती है ना, 10 में से 8 टाइम्स उसने हेड ही दिया और 2 टाइम्स उसने मुझे टेल दिया, तो जब 11वीं बार जब मैं टॉस करूंगा तो मुझे ऑलरेडी उसकी प्रोबेबिलिटी पहले से पता होगी, होगी ना, क्योंकि मैं 10 बार ऑलरेडी टॉस कर चुका हूं, तो इसका मतलब मुझे पहले से पता है कि उसकी इनिशियल प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इनिशियल प्रोबेबिलिटी में वो हेड की प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा है, क्योंकि 10 में से 8 बार तो उसने हेड ही दिया है। और वो कॉइन जो है, उस ऐसे कॉइन को बायस्ड कॉइन बोला जाता है, जो कॉइन ऑलरेडी टेस्टेड है और जो किसी ऑलरेडी इवेंट में काम कर चुकी है और उसके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो किसी एक पर्टिकुलर आउटकम को ही मल्टीपल टाइम रिपीट करती है।
ठीक है, उसको हम लोग नॉर्मली टेस्टिंग के लिए यूज नहीं करते क्योंकि वो बाइस्ड हो जाती है। हम लोग जनरली ऐसे कॉइन टॉस के लिए यूज करते हैं जो फेयर कॉइन होता है, क्योंकि फेयर कॉइन का आउटकम 0.5 ही होता है। या तो आपको पता ही नहीं है, या आपने 10 बार कॉइन को टॉस किया, 5 बार उसने हेड दिया, 5 बार टेल दिया, तो मतलब फेयर फेयर कॉइन है अभी भी, समझे। लेकिन अगर उसने एक किसी आउटकम को मल्टीपल टाइम रिपीट कर दिया, 0.5 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी हो गई, तो अब वो बायस्ड कॉइन हो गई। तो मुझे पहले से पता होगा 11वीं बार में कि मेरी जो कॉइन की प्रोबेबिलिटी है वो 0.8 है ना, उसकी फेवरेबल आउटकम की प्रोबेबिलिटी वो 0.8 है, तो मैं उसके हिसाब से फिर आगे डिसीजन ले सकता हूँ, समझे। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसलिए इंक्लूड किया जाता है ताकि आपको हिस्ट्री भी पता रहे आपकी प्रोबेबिलिटी की, ठीक है, बात समझ आई। तो इसीलिए जब भी हम कोई भी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे, आप सब में एक इनिशियल प्रोबेबिलिटी उसमें सेट करोगे। अगर आपको पता नहीं है तो आप 0.5 सेट करोगे, अगर आपको ऑलरेडी उसकी हिस्ट्री पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप जो प्रोबेबिलिटी सेट करना चाहो आप कर सकते। अभी यहाँ पे मैं 0.5 सेट कर, ठीक है। n is the number of trials, p is the 0.5, और क्या सेट करना मुझे, नंबर ऑफ इवेंट्स। नंबर ऑफ इवेंट के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया x, कितने इवेंट के लिए, तो मैंने दे दिया 2, 2 इवेंट के लिए। x में मैंने दे दिया इवेंट, x p, और साइज इक्वल टू मैंने दे दिया n। इसको रन करके देखते हैं, कोई एरर तो नहीं है, मिसिंग हो तो ठीक है, दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का मतलब है नंबर ऑफ इवेंट्स, 100 का मतलब है नंबर ऑफ ट्रायल्स, और p का मतलब है इनिशियल प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले दिया मैंने नंबर ऑफ इवेंट विच इज x, कितने इवेंट के लिए आपको यूज करना है, कितनी इनिशियल प्रोबेबिलिटी है, और कितने ट्रायल्स के लिए यूज करना। तो मान लो आपके पास 2 कॉइन है, 2 कॉइन को टॉस करना है 100 टाइम तक, 2 कॉइन को टॉस करना है 100 ट्रायल पे। तो हर बार जो आपके पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आएगी, आरवीएस का मतलब रैंडम वेरिएबल, ठीक है, तो इसने रैंडम वेरिएबल आपको यहाँ पे दिया है, जिसमें 1 का मतलब हो गया कि जब पहली बार पहली ट्रायल पे गए थे तो उस टाइम पे जो मेरा फेवरेबल आउटकम था वो 1 था, मतलब 1 का मतलब कि एक बार मेरा फेवरेबल आउटकम आया आउट ऑफ 2 इवेंट्स। हमने 2 इवेंट किए थे, 2 इवेंट में एक इवेंट में मेरा फेवरेबल आउटकम आया। जब दूसरा ट्रायल किया गया तो उसमें दोनों इवेंट में फेवरेबल आउटकम आ गए। जब तीसरा ट्रायल किया तो उसमें भी दोनों फेवरेबल आउटकम आ गए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 100 ट्रायल्स किए, तो 100 ट्रायल्स पे ये रिजल्ट मुझे मिला है अपने फेवरेबल आउटकम का, ठीक है। और ये रैंडम है तो ये बार बार चेंज भी हो सकता है,
आप रन करेंगे तो ये RVS है ना, हर बार रैंडम वेरिएबल जनरेट करता है, रैंडम वैल्यू जनरेट करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा RV, रैंडम वेरिएबल। और मुझे इस रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग अगर प्रोबेबिलिटी चाहिए तो मैं यहां पे यूज करूंगा बाइनोम डॉट PMF। PMF होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। जब भी हम किसी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, इसमें हमने अपना RV पास कर दिया, रैंडम वेरिएबल, और आपको क्या पास करना है, RV पास करके छोड़ते हैं, इसमें कुछ रिक्वायर्ड तो नहीं है। रिक्वायर्ड N और P, N और P तो सेम ही देना होगा, N और P सेम देगा। इसने क्या किया, RV के पास जितनी वैल्यूज थी उसके अकॉर्डिंग उसका जो भी आउटकम प्रोबेबिलिटी था उस प्रोबेबिलिटी को इसने यहाँ पे डिफाइन करके आपको दे दिया। उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने, पहले P लिखना है फिर N लिखना है, सब चलते गए कुछ। equal to P N is equal to N, नहीं लिखा है। ठीक है, ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की लिस्ट। अब जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको आप प्लॉट कर सकते हैं मैटप्लॉटलिब की हेल्प से। तो फ्रॉम मैटप्लॉटलिब import pyplot as plt, और यहाँ पे हमने plt डॉट बार अप्लाई कर दिया, और इस बार में हमने अपना जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा था वो पास कर दिया P, और plt डॉट शो कर दिया। दो पास करनी होगी, फाइन। तो यहाँ पे दो चीजें पास करनी है, एक तो डेटा और दूसरा वो। ठीक है, यहाँ पे आप पहले पास करेंगे RV, फिर आप पास करेंगे अपनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू। इसमें जो आपके पास 0 है, 1 है और 2 है, 3 है ना, क्योंकि हमारे पास टोटल 2 नंबर ऑफ इवेंट्स थे। 2 नंबर ऑफ इवेंट्स में आपके आने चाहिए थे 0 और
1 2 कैसे आ गया? 1 और 2 आया, 0 भी तो आना चाहिए था। आरवी की वैल्यू कुछ तो गलत हुआ है। आरवी की वैल्यू 0 है, 1 है और 2 है। जीरो है, 1 है, 2 है। 0 की प्रोबेबिलिटी को इसने दिखाई नहीं। गलती क्या हो रही है इसमें? एक सेकंड, आप ना एक ऐसे कर लो, रेंज 1 से लेकर के आपने इसको कर दिया n+1 तक। प्रोबेबिलिटी आई थिंक गलत आ रही है इसमें, क्या गलत है? x इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 100 है, ये तो सही आ रहा है, ये गलत दे रहा है कुछ। इसको नॉर्मली पहले टेस्ट कर लेते हैं ऐसे। बाइनोम ब्रैकेट के अंदर आपको टेस्ट करना है x की वैल्यू 2, 5, ठीक है, चल रहा है, ठीक है। अभी इसको साइड में रखते हैं, पहले ये समझते हैं। अभी हमने x की वैल्यू रखी है 2, अभी x को जोड़ते हैं यहाँ पे। हमने सिंपली क्या किया, ये बोला कि मान लो मेरे पास 2 कॉइन है ना। 2 कॉइन का मतलब n की वैल्यू मैंने 2 रख दी यहाँ पे, n का मतलब 2 का मतलब 2 इवेंट पे।
दो इवेंट पे काम कर रहे हैं हम लोग, जिसमें इनिशियल प्रोबेबिलिटी है 0.5। मुझे ये चेक करना है कि मेरा जो फेवरेबल आउटकम है उसके दोनों बार मेरे फेवरेबल आउटकम आने के क्या चांसेस हैं। जैसे दो इवेंट है, दो इवेंट में आपके पास हेड और दो है या तीन है, दो होने चाहिए ना, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। नंबर ऑफ इवेंट 2, ठीक है। और मुझे चेक करना है कि मुझे दो बार हेड आने के क्या चांस है। दो बार हेड आने के चांस कितने होने चाहिए, 1/4, 0.25 आ रहा ना। ये है नंबर ऑफ इवेंट, ये है नंबर ऑफ चांसेस जो आपको चाहिए, ठीक है। तो जो आपने बोला कि मेरे पास दो कॉइन है, दो कॉइन में दो हेड आने के क्या चांसेस हैं। दो हेड आपने यहाँ पे बता दिया, 2 हेड्स या 2 टेल जो भी है, ये दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम ही होती है। तो ये आपको देगा 1/4। 1/4 कितना होता है, 0.25। अच्छा, एक बार हेड आने के क्या चांसेस हैं, एक बार हेड आने के क्या चांस है, 2/4 मतलब हो गया 1.5, 0.5 काम कर, ठीक है। नंबर ऑफ इवेंट जितना बढ़ाओगे, नंबर ऑफ इवेंट आपने 3 कर दिए, 3 इवेंट पे जब हम काम कर रहे थे उसमें एक फेवरेबल आउटकम होने के क्या चांस थे, 3/8, ये था ना। 3/8 पॉइंट में कितना होता है, 3/8 पॉइंट में होता है 0.375, ठीक है। दो 3 पॉइंट सेम है दोनों का, 1 के लिए भी सेम है, 2 के लिए भी सेम है। 0 और 3 के लिए डिफरेंट है, 0 के लिए हो जाएगा 0.12 और 3 के लिए भी हो जाएगा 0.125, ठीक है। आप इस तरह से प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। जो सिंगल सिंगल जो अभी आप निकाल रहे थे ऊपर, उसके अकॉर्डिंग ये आप कर सकते हो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। बाकी मल्टीपल के लिए निकालना हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे मल्टीपल डेटा चाहिए। जैसे मैंने आरवीएस के थ्रू रैंडम वेरिएबल जनरेट कर लिया 100 ट्रायल्स के लिए, और उसके अकॉर्डिंग हमने पीएमएफ निकाल लिया उसका, राइट। तो पीएमएफ आप इस तरह, ये सही था, सही काम कर रहे हैं। बस प्लॉटिंग गलत आ रही है, प्लॉटिंग देखना पड़ेगा इसका, प्लॉटिंग गलत क्यों आ रही, प्लॉटिंग सही नहीं आ रही, वैसे आउटपुट सही है, प्लॉटिंग गलत आ रहा है बस। इसको नोट कर लो, इसको कल कंटिन्यू करते हैं। इतना क्लियर है, चलो ठीक है।